हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं डेली 20 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आऊंगा। और ये क्वेश्चंस या तो हमारे पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने ये जो वीडियो है दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ना आसान लगे वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और जिनको इंग्लिश में अच्छा लगे वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है एथिफोन, ऑप्शन बी इज एट्राजीन, ऑप्शन सी इज प्रोटूरन एंड ऑप्शन डी इज मेलाथियोन। तो इन चारों में से आपको बताना है हमारा कौन सा रसायन है जो कि फल को पकने में मदद करता है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है एथिफोन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एथिफोन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे या फिर आपको लगे कि हाँ लिखना चाहिए, तो आपको एक सेपरेट कॉपी भी लेकर बैठना है। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आप उसे मार्क करके कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन भी करते चलिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन प्रथम विश्व युद्ध में हथियार रूप में इस्तेमाल किया गया था। इनमें से हमारा कौन सा रसायन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई में हथियार के रूप में यूज किया गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन सी इज मस्टर्ड गैस एंड द ऑप्शन डी इज वाटर गैस। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे पहले वर्ल्ड वॉर में कौन सा एसिड या कौन सा रसायन है जो कि हथियार के रूप में या फिर वेपन के रूप में यूज किया गया था, बताइए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आंसर पता ही होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊंगा, जिसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मस्टर्ड गैस है ऐसा वेपन यूज किया गया था इसे। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसके पास सबसे लंबा कार्यकाल था भारत के प्रधानमंत्री का। मतलब जो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा हमारा प्रधानमंत्री था जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम या फिर ज़्यादा टाइम या ज़्यादा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद था। आपको इनमें से बताना है मोरारजी देसाई, चरण सिंह या फिर बीपी सिंह, और ऑप्शन डी दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री। इन चारों में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ब्लैक फॉस्फेट पाया जाता है या ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ब्लैक फॉरेस्ट हमारे किस जगह पर पाए जाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्विस रिपब्लिक या फिर रोमानिया। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे ब्लैक फॉरेस्ट हैं कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट हमारे जर्मनी में है। या फिर अब देखिए हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसके पास सेक्स हार्मोन एक आदर्श जोड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो ओनली मैन, ऑप्शन बी रखा है ओनली वुमेन, ऑप्शन सी इज बोथ मैन एंड वुमेन, या फिर ऑप्शन डी नाइदर मैन नॉर वुमेन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे किसके पास होते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा कौन सा सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है ओनली वुमेन, ओनली वुमेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा है, विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इनमें से आपको बताना है पनामा, वेलैंड, ग्रैंड कैनाल या फिर ये हमारा दे रहा है कोरिथ। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए तो फ्रेंड्स इनको मानकर चलना कि आगे आने वाले एग्जाम्स में जब हमारी टफ शिफ्ट आती है
तो ऐसे क्वेश्चंस उनमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ही ढूंढ कर निकाले हैं आप सभी के लिए, सो दैट आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी में होने वाला है, तो आपको अभी से तैयार रहना है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। ओके, अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, मतलब कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है या फिर कहाँ से निकलती है? तो हिंदकुश रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारी रिवर इंडस है कहाँ से ओरिजिनेट होती है या फिर कहाँ से निकलती है या फिर कहाँ से मतलब उत्पन्न होती है, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं क्या हमसे पूछा है। 1918 में महात्मा गांधी ने एक किसानों का समर्थन करने के लिए एक सत्याग्रह किया, तो वो हमारा कहाँ से आयोजित किया गया था? खेड़ा जगह से, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जिसको हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन सी, गुजरात इज द राइट आंसर। अब चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। राज्यपाल के रूप की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आपको इसमें से बताना है। मिनिमम एज जो है हमारी गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कितना होना चाहिए? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 या फिर 40 ईयर्स। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारे गवर्नर हैं उनके लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपको पता, आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा, जो गवर्नर है उसके लिए हमारी मिनिमम एज 35 ईयर्स, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है। 35 ईयर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई थिंक इसका करेक्ट आंसर देंगे। डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आपको बताना इनमें से। डांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर खिलाफत मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी इज क्विट इंडिया मूवमेंट। इन चारों में से आपको बताना है। डू और डाई, ये लाइन हमारी या फिर ये स्लोगन हमारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, तो ये किस सत्याग्रह के दौरान कहा गया था? तो आपको बताना है इनमें से। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, जिसमें ऑप्शन डी दे रखा है क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट इज द राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने हमारा स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। अब देखिए आगे, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड हमारा इनमें से कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरी झील, ये एरल झील या फिर कैस्पियन सी या फिर बाइकल लेक, एंड ऑप्शन डी इज डेड सी। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा सबसे डीपेस्ट लेक या फिर सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाइकल लेक। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चंस पढ़ने में अब काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, मैंने दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान अपशिष्ट शक्तियों के में निहित है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ट द रेसिडुअरी पावर इन, मतलब इंडिया की जो रेसिडुअरी पावर है मोस्टली किसके अंतर्गत आती है? पार्लियामेंट, द स्टेट्स या फिर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली, मतलब यूनियन और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के ही हाथ में आती है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से जो हमारी रेसिडुअरी पावर है वो किसके अंडर में आती है। ये हमारा पॉलिटी का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 13th क्वेश्चन, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ। राज्य विधानमंडल में मनी बिल
किसकी पूर्व सहमति से पेश किया जाता है। इसमें किसकी सहमति से हमारा जो मनी बिल है पेश किया जाता है। तो आपको बताना है द स्पीकर या चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। इन चारों में से आपको बताना है किसकी सहमति से ही हमारा जो मनी बिल है वो पास किया जाता है। सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नर। ऑप्शन सी, गवर्नर। आगे देखिए, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इनमें से कौन सा है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल। तो आपको इनमें से बताना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इनमें से कौन सा है, बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाल समुद्र का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको इनमें से बताना है मॉस, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर फंगाई। इन चारों में से आपको बताना है कि किसके कारण रेड सी का कलर जो है रेड क्यों है। इन चारों में से आपको बताना है कि किसके कारण के द्वारा रेड सी का कलर रेड है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, जिसमें ऑप्शन सी दे रखा है एल्गी। एल्गी इज द राइट आंसर। जो हमारा रेड सी है उसका रेड कलर जस्ट बिकॉज ऑफ एल्गी, इसके कारण उसका रेड कलर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। रेड कलर इन टमेटो इज ड्यू टू। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको इसमें से बताना है कैप्सिकिन या फिर लाइकोपिन या फिर ज़ैंथोफिल, और ऑप्शन दी रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रेड कलर ऑफ टमाटो, टमाटर का लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे, लग रहे होंगे, और आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो आपको सेपरेटली नोट डाउन भी करते चलना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है लाइकोपिन, ऑप्शन बी लाइकोपिन इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के ही द्वारा होता है, या फिर लाइकोपिन ही उसका कारण है लाल कलर होने का। अब देखिए 17th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू। लेक्सिकोग्राफी है जो वो किस से संबंधित है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर मानव शरीर के संरचना से, या फिर शब्दकोश का संकलन। ऑप्शन बी दे रखा है शब्दकोश का संकलन, एंड ऑप्शन डी इज सीक्रेट ऑफ हैंडराइटिंग, लिखावट का रहस्य, एंड ऑप्शन डी इज टीचिंग ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल, चित्रों और मॉडल का शिक्षण। इनमें से आपको बताना है कि लेक्सिकोग्राफी किसको कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश का संकलन। लेक्सिकोग्राफी हमारा शब्दकोश का संकलन को कहा जाता है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, लिम्फोसाइट सेल्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं मानव शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो इनमें से आपको बताना है चेस्ट, नी, हेड या फिर स्प्लीन। इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्प्लीन, जिसे हिंदी में हम तिल्ली के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी के तिल्ली पार्ट में बनते हैं। तो ऑप्शन डी दे रखा है स्प्लीन इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है। हाँ, एक बीमारी जो जानवर से मनुष्य में फैल जाती है, इनमें से हमारी कौन सी बीमारी है जो कि ट्रांसफरेबल है और ह्यूमन से एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है? तो ऑप्शन डी चार ऑप्शन दे रखे हैं स्टेनोटिक, हिप्नोटिक, जूनोटिक या फिर नन ऑफ दिस। ये हमारी चार बीमारियों के नाम दे रखे हैं। इनमें से हमारी कौन सी बीमारी है जो कि मानव से जानवरों में फैल जाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब देखिए हमारे आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। द वर्ड क्वारंटाइन कम्स फ्रॉम। हमारा जो शब्द
संगरोध शब्द है ये कहाँ से आया है? इनमें से आपको बताएं। द नंबर 40, संख्या 40, या फिर वह जल्दी मुड़ता है, ओके, ही टर्न क्विक, या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है द फ्रैक्शन क्वाइटर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हमारा बर्ड क्वारंटाइन कहाँ से आया है, और ये आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए बिना देरी करते हुए बताता हूं मैं। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द नंबर 40। ओके, क्वारंटीन बर्ड कम्स फ्रॉम द नंबर 40। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, जिनको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके सामने डेली एक सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।